राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है ध्यान की गहराई में कैसे उतरें, भजन सिमरन की गहराई में कैसे उतरें, अथवा अनाहत नाद को सुनते सुनते ध्यान में लीन कैसे हो जाएं, घर में रहकर ही परमात्मा को कैसे मिला जाए। परंतु महात्मा बुद्ध और महावीर कहते हैं कि त्याग जरूरी है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। अगर महावीर और बुद्ध त्याग की ही बातें करते हों तो खराबी निश्चित है। हालांकि मैं नहीं मानता कि वे त्याग की ही बातें करते हैं। महावीर और बुद्ध भोग की ही बातें करते हैं। हम नासमझ उसे त्याग की तरह ही समझते हैं। उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण हैं कि जहां हमें लग रहा है कि रस है, महावीर और बुद्ध वहां से उठ गए मालूम पड़ते हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने छोड़ा नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ छोड़ नहीं सकता सिवाय नासमझों को छोड़कर। कोई भी बुद्धिमान आदमी त्याग नहीं करता है सिर्फ अज्ञानियों को छोड़कर। और अज्ञानी त्याग करके ऐसी मुसीबत में पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और बुद्धिमान कुछ पा लेता है तब कुछ छूट जाता है। उसकी जिंदगी एक आनंद की जिंदगी होती है। महावीर की मूर्ति देखी आपने और जैन मुनियों की शक्लें देख लें तो फर्क मालूम पड़ जाएगा। महावीर की मूर्ति ऐसी मालूम पड़ती कि परम स्वस्थ व्यक्ति, लेकिन महावीर के पीछे चलने वाले साधुओं को देखें तो अगर उसमें खून थोड़ा बहुत दिखाई पड़ जाए तो शक होगा कि त्याग पूरा नहीं हुआ है। अगर उसकी जिंदगी में थोड़ा सा भी रस दिखाई पड़ गए और पड़ जाए तो शक होगा कि आसक्ति शेष है। अगर उसकी जिंदगी में महावीर जैसा मौन दिखाई पड़ जाए तो हम संदिग्ध हो जाएंगे। भक्तजन भाग जाएंगे कि कुछ पीछे के दरवाजे से जिंदगी में रस आ रहा है। नहीं, हम उसे बिल्कुल मुर्दा करके पूजेंगे। वह बिल्कुल रक्तहीन, ब्लडलेस होना चाहिए। वह जितना पीला होता जाए उतना ही हम कहेंगे कि त्याग निखर रहा है। वह जितना मुर्दा होता जाएगा हम कहेंगे जिंदगी में उतना ही ऊंचा जा रहा है। वह जिंदगी में जितना भयभीत होकर एक जेल में जीने लगेगा हम कहेंगे उतना ही ऊंचा इसका व्यक्तित्व हो गया है। महावीर की बात और महावीर में कुछ भी त्यागा नहीं है। महावीर ने कुछ पाया है और उस पाने के कारण निश्चित ही कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर मैं घर में नया कुछ ले आऊं तो पुराने कचरे फर्नीचर को बाहर निकालना होगा। स्वभावतः महावीर के व्यक्तित्व में कुछ उतरा है और कुछ उन्हें बाहर फेंक देना पड़ा है कचरे की भांति, और मैं उसे त्याग नहीं कह सकता हूँ। वह और बड़े भोग की तैयारी है। मैं इसे इसी भाषा में देखता हूँ। महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ उतरा है जो इतना अद्भुत है कि जो व्यर्थ था उसको निकाल बाहर फेंकना पड़ा। आपके खीसे में बहुत सिक्के पड़े हों और लाख की लॉटरी मिल जाए तो आप उस खीसे को तत्काल खाली कर लेंगे। हो सकता है सड़क पर बैठा हुआ भिखारी समझे कि कितना त्यागी आदमी है। स्वभावतः उसे तो पता नहीं है कि लाख की लॉटरी मिल गई है इस आदमी को। उसे तो इतनी दिखाई पड़ रहा है कि खीसे से एक एक नए सिक्के के, एक एक पैसे के सिक्के इसने रास्ते पर पटक दिए और घर की तरफ भागा है। अभी यह इतना बोझ नहीं ढो सकता है। उसे यह पता नहीं है कि यह कुछ और बड़ी उपलब्धि को पा गया है, इसलिए एक पैसे के सिक्के का कोई अर्थ नहीं रह गया। भिखारी कहेगा कि महात्यागी हो तुम, और उन पैसे के सिक्कों को इकट्ठा कर लेगा।
और कभी सोचेगा कि वह दिन अपनी जिंदगी में भी आ जाए कि जब हम इन पैसे के सिक्कों को छोड़ दें। और कल अगर वह उस आदमी को रास्ते पर नाचते हुए आनंद से गुजरते हुए देखे जिसे लाखों की लॉटरी मिल गई, तो वह भिखारी सोचेगा कि इस आदमी ने त्याग किया इसीलिए बड़े आनंद को उपलब्ध हो गया है। कभी हम भी इन पैसों को त्याग देंगे तो आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। भूल होगी अगर उस भिखारी ने कभी वे पैसे फेंक दिए तो लाख की लॉटरी नहीं मिल जाएगी। लाख की लॉटरी मिलने से पैसे जरूर फेंके जा सकते हैं। हम जो भिखारियों की तरह हैं, हमने महावीर बुद्ध को इतने आनंद में भरे देखा है कि हमने सोचा है कि इन्हें यह आनंद कैसे मिला। तो हमने देखा कि इन्होंने क्या क्या छोड़ा। किसी ने महल छोड़ा, किसी ने पत्नी छोड़ी, किसी ने धन छोड़ा। हम सोचते हैं कभी हम भी छोड़ दें, हमें भी यह आनंद मिल जाएगा। यह तर्क सरासर गलत है। यह तर्क उल्टा है। इन्हें कुछ मिल गया इसीलिए ये कुछ छोड़ सके, और हम कुछ छोड़कर कुछ पाने गए तो वही होगा जो 2-2.5 हजार से बुद्ध और महावीर के पीछे हो रहा है। सूखी हड्डियों वाले लोग मुर्दे खड़े हैं, उनके पीछे अस्थि पिंजर लिए। कुछ उन्हें मिला नहीं, कुछ छोड़ उन्होंने ज़रूर दिया है। अब उनकी मुसीबत बड़ी है। जो छोड़ दिया है वही उनकी संपत्ति थी, वह भी छूट गई। जो मिलना था आशा में अटके हैं वह भी नहीं मिला। उनकी स्थिति त्रिशंकु की हो गई है। इसीलिए उनका एक ही रस है कि जिसके पास है उनको भी समझाएं कि तुम भी छोड़ो। जिनकी दुम है उनको भी कटवाने की कोशिश में वे लगे हैं। जितने लोगों की पूंछ कट जाए उतना ही अच्छा है। नहीं, मैं त्याग की बात नहीं करता हूँ, और अगर कोई करता हो तो मैं कहता हूँ कि गलत करता है। मैं बात करता हूँ परम भोग की। उस परम भोग के आसपास त्याग घटित होता है, वह दूसरी बात है, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। बीमारी छूट जाए उसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ और ऊपर के आयाम को उपलब्ध करने की। नीचे के आयाम छूट ही जाएं, उसकी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सोचने का ढंग और पाने का ढंग है, और छोड़ने का ढंग नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा, जिंदगी का रहस्य उपलब्धि में है, मृत्यु का रहस्य त्याग में। मरना हो तो त्याग रास्ता है, परम जीवन को पाना हो तो परम भोग रास्ता है। लेकिन मेरी बात से भूल हो सकती है, क्योंकि आप शायद सोचते होंगे जो आप भोग रहे हैं मैं उसी का ही समर्थन कर रहा हूँ। मैं उसका समर्थन सरासर नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो आप भोग रहे हैं उससे पता चलता है कि और बड़े भोग का आपको कोई पता ही नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कंकड़ पत्थर आप पकड़े हुए बैठे हैं वे बड़े कीमती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन कंकड़ पत्थरों को पकड़े बैठे होने की वजह से मुझे पता चलता है कि आपको हीरों की खदानों का अभी कोई पता नहीं चला। मैं नहीं कहता कि कंकड़ पत्थर छोड़ें, क्योंकि जब तक हीरे नहीं मिलें तब तक खेल खिलौनों की तरह उनके साथ खेलते रहें, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। मैं कहता हूँ कंकड़ पत्थरों से खेलते रहें, हीरों की खोज जारी रखें। जिस दिन हीरे मिलेंगे उस दिन कंकड़ पत्थर छोड़कर आप ऐसे भाग जाएंगे कि आप लौटकर भी किसी से कहने न जाएंगे कि मैंने कंकड़ों पत्थरों का त्याग कर दिया है। और अगर कोई आदमी कहने जाए कि मैंने कंकड़ पत्थरों का त्याग कर दिया है तो समझ लेना कि कंकड़ पत्थर अभी उसे कंकड़ पत्थर ना हुए, अभी हीरे थे, और अभी उसे हीरे नहीं मिले, तभी कंकड़ पत्थर हीरे हो सकते हैं। आपके भोग का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत गहरे अर्थों में मैं जितना भोग के विरोध में हूँ उतना त्यागी आपके भोग के विरोध में नहीं है। त्यागी तो आपके भोग पर बड़ा भरोसा रखता है। वह आपको कहता है
कि यह छोड़ दो, वह छोड़ दो, ये भोग छोड़ दो तो परमात्मा मिल जाएगा। त्यागी तो आपके भोग को बहुत कीमत दे रहा है, इतनी कीमत दे रहा है कि अगर इसे छोड़ने को राजी हो तो परमात्मा मिल सकता है। मूल्य बहुत दे रहा है, वह कम मूल्य नहीं दे रहा। आपके भोगों को बहुत सिग्निफिकेंट कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके हाथ में जो कंकड़ पत्थर हैं, इनसे हीरे खरीदे जा सकते हैं। इनको छोड़ दो और हीरे ले लो। वह आपके भोग को बहुत कीमत दे रहा है। मैं आपके भोग को 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको छोड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बेकार हैं। इनको छोड़ने से धर्म ना मिलेगा, इनको छोड़ने से स्वर्ग ना मिलेगा, इनको छोड़ने से पुण्य ना मिलेगा, इनको छोड़ने से परमात्मा ना मिलेगा। त्यागी आपसे कह रहा है इनको छोड़ने से आपको कुछ मिलेगा। जिस चीज़ को छोड़ने से कुछ मिलता हो उसका मूल्य बहुत है। जिस चीज़ को छोड़ने से कुछ मिलता है और जिसको छोड़ने से परमात्मा मिलता है उसका छोटा मूल्य नहीं रहा। जो चीज़ परमात्मा को भी खरीद सकती हो उसका मूल्य बहुत। त्यागी आपके भोग को बहुत मूल्य देता है और इसीलिए आप भी त्यागी के त्याग को बहुत मूल्य देते हैं। आप दोनों भोगी हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं और बड़ा मज़ा ले रहे हैं। वह त्यागी भी भोगी है, आप भी त्यागी हैं, उसी अर्थों में जिस अर्थों में वह भोगी है। और आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ खड़े किए हो। एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन चल रही है। वह आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बड़े महान हैं, बड़ा त्याग किया है। वो कह रहा है कि आप भी बड़े महान हो सकते हैं, जरा सा त्याग कर दो। चीज़ें तो आपके हाथ में हैं, छोड़ दो, आप भी महान हो जाओगे। मैं आप दोनों को कोई कीमत नहीं देता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं आपके भोग को कीमत दूँ उसी दिन मैं त्यागी को कीमत दे सकता हूँ। क्योंकि छोड़ा क्या है उसने, जो आपके पास है वही छोड़ा है। और अगर आपके हाथ में कचरा है तो उसने भी कचरा छोड़ा है। कचरे से कहीं परमात्मा मिलता है, कचरे से कहीं मोक्ष सचखंड मिलता है। महावीर और बुद्ध पर कृपा करे थोड़ी, उन्होंने कचरा छोड़कर मोक्ष नहीं पाया। संतों ने कभी भी कचरा छोड़कर मोक्ष नहीं पाया। मोक्ष पाने की वजह से कचरा छूट गया है। मैं संयम के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं दमन के पक्ष में भी नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं असंयम के पक्ष में हूँ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं भोग के पक्ष में हूँ। हमारा दिमाग 2 से ज़्यादा सोच ही नहीं पाता। हम सोचते हैं या तो इस तरफ या उस तरफ, और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये हमारी बुद्धिमत्ता की बड़ी संकीर्ण व्यवस्था है। हम कहते हैं कि या तो इस तरफ या तो उस तरफ। हम कहते हैं या तो रात या तो दिन। सांझ का हमें कोई पता ही नहीं, जब दिन भी नहीं होता और रात भी नहीं होती। सुबह का हमें कोई पता नहीं, जब अंधेरा जा चुका होता है और सूरज नहीं निकला होता। और भी वक्त हैं जिंदगी में, और भी दिशाएं हैं। 2 में ही सब कुछ तोड़ लेना उचित नहीं है। और सच्चाई तो ये है, जहाँ 2 हों वहाँ तीसरा हमेशा मौजूद होता है, और जहाँ 2 हैं वहाँ तीसरा ही सदा रास्ता होता है, क्योंकि वह तीसरा दोनों से भिन्न और दोनों के ऊपर होता है। जब मैं ये सारी बातें कहता हूँ तब मुझे निरंतर पता चलता है कि आप कुछ और ही समझ लेते हैं। आप वही समझ लेते हैं जो आप समझ सकते हैं, पर जो मैं कह रहा हूँ वह कई बार चूक जाता है। जैसे मैं भोगी के विरोधी हूँ लेकिन त्याग का समर्थक नहीं हूँ। अब ज़रा कठिनाई होगी, क्योंकि भोग का विरोधी त्याग का समर्थन होना ही चाहिए। मैं भोग का एक अर्थों में विरोधी हूँ कि और बड़े भोग हैं। मैं त्याग का इसीलिए समर्थक नहीं हूँ कि त्याग करने वाला और बड़े भोगों को उपलब्ध नहीं होता, जिसको मैं परमात्मा या सचखंड का वासी वहाँ पे रहने की एक अच्छी
प्रभुता को उपलब्ध होने वाला होगा। लेकिन और गहरे झांकेंगे तो मुझसे बड़ा त्याग का समर्थक खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जिस परम भोग की बात कर रहा हूँ उसमें परम त्याग फलित होता है। उसमें अपने आप त्याग आता है। त्याग करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उसका पता भी नहीं चलता, वो हो जाता है। संयम शब्द से मुझे कोई बहुत लगाव नहीं है। संयम शब्द भी बहुत बेहुदा है। उसका मतलब है कि किसी चीज़ को रोक टोक कर कंट्रोल किया जाता है। जिस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाता है, जिस चीज़ का संयम किया जाता है, वह भीतर मौजूद होगी। अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने काम वासना पर संयम कर लिया है, तो ज़रा उससे सरक कर बैठें, क्योंकि उसके भीतर काम वासना आपसे भी ज़्यादा होगी जिन्होंने संयम नहीं किया है। आपका तो थोड़ा बहुत पानी बह जाता है, आपकी काम वासना नदी की तरह है। उसकी काम वासना तालाब हो गई। वह संयम करके बैठे हुए है। उनसे ज़रा दूर ही रहना तुम सब, उनसे ज़रा संभल कर रहना। उनकी काम वासना कभी भी फूट सकती है। नदी से इतना खतरा नहीं होता, लेकिन जब तालाब फूटते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तालाबों से हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि वे फूटेंगे। जिसने रोक रखा है उसके भीतर उफान आ रहे हैं, उसके भीतर भाप बन रही है, उसका विस्फोट हो सकता है, उसके विस्फोट की संभावना ज़्यादा है। संयम के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि संयम का बहुत ठीक ठीक अर्थ दमन और सप्रेशन ही होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं असंयम के पक्ष में हूँ? क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाएं और असंयम की ज़िंदगी जिएं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में ही संयम की ज़िंदगी उपलब्ध करनी हो तो संयम से ही शुरू मत करना। जैसे कोई आदमी गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ भूसा भी पैदा हो जाता है। भूसा बाई प्रोडक्ट है। आप भूसे को मत बो देना, नहीं तो गेहूं पैदा नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि जब गेहूं के साथ इतने दिन से बेचारा भूसा पैदा हो रहा है, अब कुछ गेहूं को भी दया करनी चाहिए कि हम भूसा बोएं तो गेहूं पैदा होना चाहिए। जब भूसे ने अनंत जन्मों से साथ दिया है गेहूं का, तो गेहूं इतनी दया करेगा ही कि हम भूसा बोएंगे, एक दफ़े तो गेहूं भी उसके साथ पैदा होगा। गेहूं बिल्कुल दया नहीं करेगा। भूसे के साथ गेहूं पैदा नहीं होगा। भूसे को बोएंगे तो पास का भूसा भी खराब हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, गेहूं को बोते वक्त भूसे का ख्याल भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। भूसा आता है, वह गेहूं के साथ आता है। संयम जो है वह समझ का फल है। समझ गेहूं है, संयम भूसा है। आपके भीतर विवेक जगना चाहिए, संयम नहीं। और जब विवेक जगता है तो आप अचानक पाते हैं कि असंयम समाप्त हो गया, क्योंकि असंयम विवेक की गैर मौजूदगी है। असंयम का मतलब ये है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। असंयम का मतलब ये है कि आपके पास समझ नाम की कोई चीज़ नहीं है। असंयम का मतलब ये है कि आपके पास वह विवेक नहीं है जो देख पाए कि कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ दीवार है, और आप बिना आँख की वजह से दीवार से टकराकर सिर फोड़ लेते हैं। आप कहते हैं कि अब मैं संयम रखूँगा, अब मैं दीवारों से ना टकराऊँगा। आप संयम क्या खाक रखेंगे? दीवार से कैसे टकराने से बचेंगे जब आप हैं ही अंधे? आँख होनी चाहिए। आँख बड़ी अलग बात है, वह संयम नहीं है। और जब आँख वाला आदमी कमरे के बाहर निकलता है तो क्या आप उसको बाहर कहेंगे कि तुम बड़े संयमी आदमी हो, दीवारों से बिल्कुल नहीं टकराते, सीधे दरवाजे से बाहर निकल आते हो? वह आदमी कहेगा, मुझे पता नहीं कि टकराने की कोई ज़रूरत है, जहाँ दरवाज़ा है वहाँ से मैं निकल आता हूँ। क्या आपने दरवाजे से निकलते वक्त सोचा है कि दरवाजे से ही निकलूँगा? इसका कोई संकल्प किया है? कभी कोई संकल्प? किसी भगवान के सामने कसम खाई है कि मैं अब पक्का प्रण लेता हूँ कि अब मैं दीवारों से न टकराऊँगा और दरवाज़ों से ही निकलूँगा? नहीं, कोई कसम नहीं खाई। फिर भी आप दरवाजे से ही निकलते हो, दीवार से नहीं टकराते।
आखिर बात क्या है? दरवाज़ा निकलने की जगह है, ये आंखों को दिखाई पड़ता है, दीवार निकलने की जगह नहीं है। विवेक जगना चाहिए। जब विवेक जगता है तो दिखाई पड़ता है कि कहाँ दरवाज़ा है जो निकलने का है, कहाँ दीवारें हैं जो नहीं निकलने की हैं। तब क्रोध दीवार की तरह दिखाई पड़ने लगता है, क्षमा दरवाजे की तरह दिखाई पड़ने लगती है। क्षमा निकलने का रास्ता बन जाती है। क्रोध सिर टकराने फोड़ने की जगह बन जाती है। जिनको विवेक उपलब्ध होता है वे क्रोध का त्याग नहीं करते, क्रोध का त्याग हो जाता है। अब लोग हैं जो महावीर को कहते हैं महावीर महान क्षमावान थे, गलत कहते हैं, एकदम गलत कहते हैं। क्योंकि क्षमावान तो सिर्फ वही हो सकते हैं जो क्रोधवान हो। पहले क्रोध करना जरूरी है, तभी आप क्षमा कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि महावीर महाक्षमावान थे तो हम मानते हैं कि वह क्रोध भी करते रहे होंगे, क्योंकि जिसने क्रोध ही ना किया उसके क्षमा का क्या मतलब। मैं कहता हूँ महावीर क्षमावान नहीं थे, महावीर अक्रोधी थे। असल में क्रोध इतना मूर्खतापूर्ण है कि महावीर को करने जैसा नहीं लगता, इसीलिए वह किसी पर क्षमा नहीं करते, सिर्फ अपने पर क्षमा करते थे। इसीलिए वह किसी पर दया नहीं कर रहे, खुद पर दया कर रहे हैं। बुद्ध एक गांव के पास से गुजरते थे और उस गांव के लोग उनको बहुत गालियां देते हैं, और जब उनकी गालियां पूरी होने के करीब में आती हैं तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है, अगर तुम्हारी बातचीत पूरी हो गई हो तो अब मैं जाऊं। तो वे लोग कहते हैं कि ये बातचीत ना थी, हमने सीधी सीधी गालियां दी हैं, आपको समझ में ना पड़ी। बुद्ध ने कहा अगर समझ में ना पड़ती तो मैं भी तुम्हें गाली देने को तैयार होता, मुझे समझ में पड़ गई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बातचीत पूरी हो गई हो तो मैं जाऊँ, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुँचना है। वे लोग बोले अगर समझ में पड़ गई है तो हमारा उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा अगर उत्तर लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मैं भी तुम्हारे जैसा ही मूर्ख था। तब तुम एक गाली देते तो मैं 2 गाली देता, तुम्हारी गाली पूरी भी ना हो पाती तो मेरी गाली निकल जाती, तुम दे भी ना पाते तो मैं तुम्हें उत्तर दे देता और दुगने वजन का उत्तर देता। लेकिन अब ज़रा मुश्किल हो गई है, अब तुम गलत आदमी के पास आ गए हो, अब गाली देना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब अपने आप को कष्ट में डालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वे लोग कहने लगे कि हम गालियां दे रहे हैं, आप सच में ही कोई उत्तर ना देंगे। बुद्ध ने कहा पिछले गांव में कुछ लोग आए थे, वे मिठाइयाँ लेकर आए थे, मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा है, फिर वे मिठाइयों का थाल वापस ले गए। यही मैं तुमसे कहता हूँ कि गालियों से मेरा पेट भर चुका, अब कोई भूख शेष नहीं रही, अब तुम अपने थाल वापस ले जाओ। और बुद्ध ने कहा कि मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है, क्योंकि वे लोग जो पिछले गांव में मिठाइयाँ वापस ले गए, उन्होंने तो मिठाइयाँ बांट दी होंगी, तुम क्या करोगे? इन गालियों का तुम क्या करोगे? क्योंकि मैं लेने से इनकार करता हूँ, देने के हकदार तुम हो, लेकिन कम से कम इतना हक तो मेरा है कि मैं लूँ या ना लूँ। मैं तुम्हारी गालियाँ लेने से इनकार करता हूँ। अब ये जो आदमी है कोई संयमी नहीं है, इसके ऊपर भीतर क्रोध उठा रहा है, इसने संयम साध लिया और इसने अपने दांत के जबड़े बांध लिए, मुट्ठियां कस लीं, सोचा कि क्रोध को बाहर न निकलने दूंगा। अगर ये आदमी इस तरह का क्रोधी है तो इस आदमी को कोई समझ उपलब्ध नहीं हुई। संयमी के पास समझ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन समझदार के पास संयम होता है, ये जरूरी है। मेरा जोर संयम पर नहीं, बल्कि मेरा जोर विवेक पर है। मेरा जोर आपके भीतर समझ जन्मे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अक्सर संयमी ऊपर से संयम थोपते हैं, अपने विवेक को और भी नष्ट करने में सहयोगी होते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो आदमी जबरदस्ती नियम ओढ़ लेता है, उसके भीतर समझ पैदा होने की संभावना कम हो जाती है।
जो आदमी जबरदस्ती कस्में खा लेता है उसके भीतर समझ कम हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें परम भोग की तरफ बढ़ना है, हमें विवेक युक्त होकर इस संसार में रहना है और भजन सिमरन करना है। जब वो अनाहत नाद, धुन या नाम की कमाई हम करेंगे तो वो उस कमाई से हम जो महसूस करेंगे उस महसूस करने को ही परम भोग मैं कहता हूँ। तो आप सभी भजन सिमरन अपने वक्त पर करें, रोज़ बिना नागा करें। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आपका कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में स्वागत है। और फिर से निवेदन कि आप इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना, क्या पता आपकी मदद से उसके भी सवालों के जवाब मिल जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।